दोस्तों अक्सर हम सुनते हैं कि प्यार इंसान को बदल देता है। प्यार में लोग दीवाने हो जाते हैं और कई बार यही दीवानगी इंसान को जानवर बना देती है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची सी लगने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें प्यार ने दो जिंदगियां बर्बाद कर दी और वो भी इस हद तक कि एक मासूम लड़की का रेप तक हो गया। ये कहानी है भोपाल की एक लड़की सिमरन और लड़के अरमान की। कॉलेज की लाइब्रेरी में पहली मुलाकात होती है, पहली दोस्ती, फिर फ़ोन कॉल्स और फिर मोहब्बत होने लग जाती है। दोनों घंटों तक साथ बैठते हैं, फ्यूचर के सपने बुनते हैं। सिमरन को लगता था कि अरमान वही इंसान है जो उसे हर हाल में प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस पर वो सबसे ज़्यादा भरोसा कर रही है वह उस भरोसे को चकनाचूर कर देने वाला है। समय बीतता गया और अरमान का प्यार धीरे धीरे शक में बदलने लगा। वो बार बार सिमरन का फ़ोन चेक करता है और दोस्तों से मिलने पर गुस्सा करता है। सिमरन कई बार कहती है कि प्यार का मतलब कैद नहीं होता है अरमान, लेकिन अरमान अब एब्यूज्ड हो चुका था। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, अगर वो मेरी नहीं रही तो किसी और की भी नहीं होगी। आखिरकार सिमरन ने हिम्मत जुटाकर ब्रेकअप कर ही लिया। उसने साफ कह दिया कि हमारा रिश्ता अब यहीं खत्म होता है। ये सुनकर अरमान का दिमाग पूरी तरह सनक गया। वो बार बार मिलने की कोशिश करता है और सिमरन को धमकियों भरे मैसेज और कॉल्स करता है, और एक दिन उसने सबसे बड़ा गुनाह कर डाला जिसकी उम्मीद नहीं थी सिमरन को। रात के अंधेरे में जब सिमरन ट्यूशन से घर लौट रही थी तो अरमान उसका पीछा करता है। एक सुनसान गली में जाकर उसने सिमरन को रोक लिया। पहले प्यार का बहाना, फिर गुस्से का तूफान, और वही उसी गली में उसने सिमरन का रेप कर दिया। सिमरन की जिंदगी एक पल में बर्बाद हो गई और वो घर लौटी लेकिन खामोश रही। उसके मन में एक डर सा था, लोग क्या कहेंगे, समाज मुझे ही दोषी ठहराएगा। ये सोचकर सिमरन चुप रहती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूटती जा रही थी। कई दिन तक उसने किसी से कुछ नहीं कहा। अरमान बार बार उसे मैसेजेस करता है कि अगर पुलिस में गई तो तुझे बर्बाद कर दूंगा। सिमरन डिप्रेशन में जाने लगती है और उसकी आंखों से नींद गायब हो गई, होठों से मुस्कान मिट चुकी थी। आखिरकार एक दिन उसने अपनी सबसे करीबी दोस्त नेहा को सब कुछ बता दिया। नेहा ने तुरंत उसके पेरेंट्स को सच बताया और इस पूरे मामले को पुलिस तक पहुंचाया। शुरुआत में अरमान ने सब कुछ झूठ बताया, लेकिन व्हाट्सएप चैट्स और कुछ सीसीटीवी फुटेज ने सारा राज खोल दिया। पुलिस ने अरमान को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन तब तक सिमरन की आत्मा गहरी चोट खा चुकी थी। कहते हैं कि रेप सिर्फ जिस्म पर नहीं होता, वो इंसान की रूह को भी चीर देता है। सिमरन ने अपने हक की लड़ाई तो जीत ली थी, लेकिन उस दर्द से कभी बाहर नहीं निकल पाई। आज भी जब वो आईने में खुद को देखती है तो उसे सिर्फ एक सवाल सताता है, क्या प्यार सच में इतना खतरनाक हो सकता है? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ सिमरन की नहीं है, हमारे समाज की है, जहाँ प्यार और अभिशंस के बीच की लकीर जब मिट जाती हैं तो सबसे बड़ा अपराध जन्म लेता है। इसलिए अगर आपके आसपास कोई लड़की या लड़का ऐसे हालात से गुजर रहा है तो चुप मत रहिए, आवाज़ उठाइए, क्योंकि चुप्पी अपराधियों को और ताकत देती है।